क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक हस्बैंड वाइफ हैं जो नशा करते हैं और नशा के लिए उन्होंने अपने 2 बच्चों को बेचा है, जिसमें से एक अभी 2 साल का है और एक नवजात शिशु है जो करीब 2 महीने की है। तो जो 2 महीने की बच्ची को इन्होंने बेचा था वो मुंबई में बेचा था। उस आरोपी को उसे हमने आरोपी बनाया, उसको कस्टडी में लिया और जो इन दोनों ने बेचा था इसको भी कस्टडी में लिया। शुरुआत यहाँ से हुई और एक एफआईआर डीएन नगर में रजिस्टर किया गया। उसके बाद आगे और भी इसमें आरोपी मिले और ऐसा पता चला कि एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट की तरह चल रहा है और इसमें बहुत सारे आरोपी इंटर स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो इसमें टोटल अभी तक 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और इन 8 आरोपियों के साथ करीब 8 ऐसे बच्चे थे जिनको बेचा और खरीदा गया है। आगे टीम इस पर काम कर रही है और इसमें महाराष्ट्र के अलावा बाहर दूसरे स्टेट में भी बच्चों की खरीदी बिक्री हुई है और इसमें संभावना है कि आगे और भी कई आरोपी इसमें आएंगे और जो भी इसमें जिनका भी रोल आता है उनको किसी को भी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं छोड़ने वाली है। सर, ये को किसको बेचते थे? जो बच्चे लेते थे वो लोग उन बच्चों का क्या करते थे? इसमें प्रिलिमिनरी ऐसा पता चल रहा है कि ये किसी कपल को देते थे या फिर इसमें ऐसा भी हुआ है कि किसी को बेचा है और उसने फिर आगे बेचा है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है और जो बच्चों का उसमें वेलफेयर है डेफिनेटली वो भी संशयास्पद होता है कि आगे क्या हुआ। तो हमने एक को रिकवर किया तो उसको फिर जो बाल कल्याण समिति होती है उसके थ्रू हमने आगे का प्रोसेस किया और हमारा इसमें यही एम है कि जो बच्चे हैं वो रेस्क्यू हों, जिनको गलत तरीके से जिनकी खरीदी बिक्री की गई है और साथ में जो भी आरोपी हैं, जो भी गैंग है, इंटर स्टेट रैकेट है, उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको हम केस में आरोपी बनाएंगे और अकॉर्डिंगली आगे का इन्वेस्टिगेशन। सर, इन्हें ऑर्डर कौन दिया करता था बच्चा चोरी करने के? कैसे ऑर्डर मिलते थे और कहां से ऑर्डर मिलते थे? किस तरह से करते थे? इसमें जो आरोपी हैं उनके पास ये भी कांटेक्ट में थे जिनको बेचना था या फिर ये रेकी कर रहे थे और जिनको चाहिए था उनसे भी कांटेक्ट हुआ था। तो ये इलीगल है और इसमें बच्चे की वेलफेयर का ध्यान इनको नहीं है और जो बेच रहे हैं उन्होंने सिर्फ पैसे के लिए जो बच्चों को बेचा है और जो मिडिल कितने में एक बच्चे का सौदा कितने में होता था? एक बैकग्राउंड फैक्टर देखा जाता था या कम उम्र के बच्चों को ज्यादा पैसे लिए जाते थे? इसमें जो हमें पता चला है एक केस में 60,000 में बेचा था, एक में 80,000 में बेचा था, ऐसे ही एक को 16,000 में बेचा था। तो अलग अलग तरह के वो अलग अलग हैं उसमें और वो आगे के इन्वेस्टिगेशन का हमारा पार्ट है कि एग्जैक्टली और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे इनका पूरा रैकेट चल रहा था। सर, इनका मोडस क्या था? कैसे पहचान करते थे और कैसे बेचते थे? ग्राहक और बेचने वालों में कैसे होता था? तो ये रैकेट है एक तो जो बेचने वाले हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, वो भी आरोपी हैं, जो खरीदने वाले हैं वो भी हैं और मिडल में जितने लोग हैं जो मिडल मैन हैं ये पूरी तरह से वो नेटवर्क बनाते थे और ये रैकेट चला रहे थे। तो ये दोनों हर तरफ से कांटेक्ट में रहते थे और उस तरह से ये बच्चों की तस्करी कर रहे थे। इनका कोई एक तो मास्टरमाइंड होगा जो सबको कोऑर्डिनेट करता होगा? इसमें मास्टरमाइंड कोई एज सच नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है जिसमें सब एक के साथ एक दूसरे कनेक्टेड हैं और एक नेटवर्क है इसमें। और जैसे मास्टरमाइंड की बात कर रहे हैं तो फिलहाल तो एक नेटवर्क है जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसमें अभी 8 लोग हमें मिले। तो 8 बच्चे आपने कहा कि पता चला है, उनको छुड़ा लिया है, आपको रेस्क्यू किया है? उसमें से एक को हमने रेस्क्यू किया है और बाकी का इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, जिन 8 बच्चों की आप बात करें उसमें मैक्सिमम एज और मिनिमम एज क्या है बच्चों? जो एज ग्रुप है वो 5 के अंदर का है जनरली, मतलब और मोस्टली जो है 1 साल के नीचे वाले हैं जिससे में बिल्कुल नवजात जैसे हैं उस तरह के उस एज में बेचा गया। जेंडर बच्चों का? जेंडर मिक्स्ड हैं, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ये बेचने के बाद दिखाते कैसे कि मेरा बेटा है? अडॉप्शन नहीं होता था तो कैसे पूरा करते थे? तो यही इसमें मुद्दा है कि ये पूरी तरह से इलीगल है, ये कहीं भी कुछ वो वैसा नहीं दिखा रहे हैं और पूरे इलीगल तरीके से ये बच्चों की तस्करी हुई है और प्योरली ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला है। आपने बताया कि 8 आरोपी पकड़ गए हैं, 8 बच्चों का पता चला है, इनका वो 8 के छुड़ा लिए गए हैं।
एक बच्चा उसमें हमने रेस्क्यू किया है और एक और का प्रोसेस चल रहा है। तो बाल कल्याण समिति के थ्रू प्रोसेस होती है, वो हम कर रहे हैं। तो 6-8 में से 2 की हुआ है मतलब। जी सर ऐसा कोई बेल निकल कर आया कि अंतर्राज्यीय तो आपने बताया, लेकिन क्या बाहर बच्चों को बाहर फॉरेन में बच्चों को भेजा जाए, कब बेचा जाए, ऐसा कुछ भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? वो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। तो अभी हमारे स्टेट्स का पता चला है, दूसरे स्टेट्स में भी गए हैं। सर बाकी 6 बच्चों के बारे में क्या पता चला जो गायब हुए? वो लिंकेजेस में जैसा मैंने बताया एक नेटवर्क है जिसके थ्रू ये आगे आगे बेच रहे हैं। एक को बेचा और दूसरों को बेचा था, तो उसका हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हमारी टीम सारी जगह जा रही है, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी। सर आप कह रहे हैं कि बेचने वाला जो नशाखोरी करता था, लेकिन जो लोग खरीद रहे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, वो लोग क्या करते थे? उनका व्यवसाय वही है, बच्चों की तस्करी ही उनका व्यवसाय है। और ये ढूंढते थे कि कहाँ से खरीदना है और कहाँ बेचना है। इसका मतलब पुराने रिकॉर्ड है उनके कुछ ऐसे? इनके पुराने रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो हैं उनमें किसी का पुराना रिकॉर्ड नहीं आया है। और जो नए मिल रहे हैं उनका बाकी जगह भी हमें क्राइम रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, अदर देन मुंबई और बाकी स्टेट्स में भी देखना पड़ेगा। सर बच्चों को चुरा कर भी बेचा गया है, ऐसी भी केसेस है? हाँ, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। 2 उसमें ऐसे हैं, 3 बच्चे ऐसे हैं जिसमें पता चला कि उसके पेरेंट्स के थ्रू ही बेचा था। और बाकी 5 जो है उसमें हम लिंक्स निकाल रहे हैं कि उनको कहाँ से मिला और कहाँ पे बेचा है। ठीक। बेचने के बाद बच्चों को लेकर कहाँ जाते थे लोग? कहीं कोई कैंप वगैरह ऐसा बना के रखे थे या फिर अपने ये घर में रखते थे और वहाँ से फिर दूसरी जगह बेच रहे थे। मतलब ये सब पूरा डील का विषय है? पूरा डील का प्लस नेटवर्क बना के रैकेट हर जगह से कनेक्टेड है, कहीं से ले रहे हैं और कहीं बेच रहे हैं।